अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जवाद MJ टैग 076 के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि इन पेज पे पेपर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल ओपन कर लें। हमने फाइल ओपन कर ली है। साइज़ इसका A4 ही रखा है हमने, ऑटो सेलेक्ट था। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको तरीका आपको बता देता हूँ। ये जो हमको राइट साइड स्क्रीन के आपको नज़र आ रहे हैं, आइन के नीचे जो सेकंड में डब्बा है, आइन के नीचे, इससे पहले हमने ये नीचे वाला सर्कल जो है 4th नंबर पे, इस पर क्लिक करना है हमने। इसको शिफ्ट की मदद के साथ हमने इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ पे जितने साइज़ में हमें चाहिए। इसको अपने सेंटर में एडजस्ट कर लेना है एरो की मदद से। इसके बाद आपने करना क्या है, अब आ जाते हैं ये जो दोनों आइन के नीचे जो है सेकंड नंबर पे, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करना है आपने। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आपने इसको माउस के साथ क्लिक करके आपने इसको ड्रैग कर लेना है। इसको इसी साइज़ जितना रखना है हमने कोशिश करना है। इसके बाद हम जो निशान बना हुआ है, माउस के निशान पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको एडजस्ट करना है। फिर शिफ्ट को प्रेस कर लेना है और इसको सर्कल के बराबर कर देना है आपने। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमने ये जो हाथ बना हुआ है, हाथ के ऊपर हमने क्लिक करना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब यहाँ से जो भी स्कूल का लोगो आप लगाना चाहते हैं, आपका लोगो जहाँ भी पड़ा हुआ है, पहले आप उसको सेव कर लें और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। देखिए तो हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे आ गया। इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने फिर इंटर प्रेस करना है ये, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्कूल का नाम। पहले आपने इसका साइज़ थोड़ी रख लेना है। साइज़ का हम 24 रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखना है अपने स्कूल का नाम। स्कूल का नाम लिखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल बोल्ड कर देंगे हम। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप इसको सिंगल लाइन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें इंटर प्रेस कर लेना है। इंटर प्रेस करने के बाद हमने ये यहाँ पे हमने इसको राइट हैंड पे लेके आना है। राइट हैंड पे लेके आने के बाद हमने इसका साइज़, मैं कर लेता हूँ इसका साइज़ 20 का कर लेता हूँ। इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे लिख लेना है अपनी जमात। जमात लिखने के बाद आपने शिफ्ट की कंट्रोल और स्पेस आपने प्रेस करना है। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करने के बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपने बैक स्पेस के साथ की है माइनस वाली, आपने उसको प्रेस करना है तो ये लाइन लग जाएगी आपकी। इसके बाद फिर आपने दोबारा से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना है। कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करने के बाद हमने टैब पे क्लिक करना है। हमने इसको आगे लेके जाना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको बैक स्पेस कर लें। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला जायज़ा टेस्ट लिख लेते हैं।
पहले जैसे टेस्ट लिखने के बाद आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद फिर आपने टैब को प्रेस करना है। टैब को प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है, मज़मून लिख देना है। मज़मून या पर्चा अगर आप जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करना है। उसके बाद इसी तरह हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे नाम तालिब इल्म। उसके बाद फिर कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके लाइन लगा लेनी है। फिर कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करना है, साथ टैब प्रेस कर लेना है। टैब प्रेस करके हम इसको आगे ले जाना है। आगे हमने डेट लिख लेनी है। उसके बाद इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद लाइन लगा देनी है हमने। और उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट दोबारा प्रेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप लिख लें यहाँ पे पड़ताल कुंदा। आप यहाँ पे 1 लिख दें, 1। बेहतर कि आप उर्दू में ही लिखें 1। इसके आगे ज़रा स्पेस डाल के ऐसे लिख लें आप, पड़ताल कुंदा 1 कर दें आप इसे। और आगे लाइन ड्रा कर दें आप। लाइन को बार बार ड्रा करने से बेहतर है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके आपने इसको कॉपी करना है। ये कॉपी कंट्रोल सी के साथ हम इसको कॉपी कर लेना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इंग्लिश में किया हुआ है और मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करूँ तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप उर्दू में हो गया है। इसके बाद हमने टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है पड़ताल कुंदा। यहाँ पे 2 प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल वी के साथ लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब नीचे रहता हम यहाँ पे डेल का बटन प्रेस करेंगे, जो डिलीट लिखा हुआ है उससे ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और या फिर यहाँ पे से इसकी थोड़ी सी लाइन जो है हम इसकी काट देते हैं। सेट करने के बाद डिलीट करेंगे तो ये लाइन कट जाएगी। टैप करके इसको आके वापस आगे ले जाएंगे। अब इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करते हैं, तीनों बराबर आ गई हैं। एंड पे करके हमने इसको इंटर प्रेस कर देना है। फिर एक बार इंटर प्रेस कर लें, आप चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद इसको हमने ये यहाँ से जो साइज़ किया हुआ है 20, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें ये जो बीच में स्पेस थी ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं जैसे सवाल नंबर 1। सॉरी, साइज़ छोटा हो गया, वो सेट कर लेते हैं। अब ये यहाँ से इसका साइज़ छोटा हो गया है तो इसको हम वापस 20 का फॉन्ट रख लेते हैं। सवाल नंबर 1 करने के बाद आप यहाँ पे अपना सवाल लिखें, जैसे कि तीर की मदद से, मिसाल दे रहा हूँ, तीर की मदद से दिए गए अल्फाज के जोड़े बनाए या कॉलम बनाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर लेना है
और अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम बनाने कैसे हमने। कॉलम बनाने के लिए आपने ये इंसर्ट में चले आना है, फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट के बाद इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट में आए आप, और ये पिक्चर के बाद आ रहा है टेबल। आपको कितने कॉलम चाहिए, यहाँ से आप कॉलम की तादाद रख सकते हैं जितने भी आपको कॉलम चाहिए, 3 4 5 7 जितने भी चाहिए आपको। अभी तो हमें 2 ही चाहिए, 2 कॉलम, और रोज़ भी आप रख सकते हैं, रो भी 2 ही कर लेते हैं, और इसको ओके प्रेस कर लेना है। अब ये कॉलम नज़र कैसे आएंगे, इनको ऊपर लेना, तो यहाँ पे रख के आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो ये वो लाइन डिलीट हो जाएगी, वो जो स्पेस थी। तो उससे ये है कि आपके कॉलम वापस ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपने कॉलम को, रोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने आना है टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट में आने के बाद ये देख सकते हैं फिल कलर नन किया हुआ है, इसको नन ही रहने देते हैं। कलर ब्लैक, ये स्टाइल में आ जाएंगे हम, ये यहाँ पे जो स्टाइल में जो नन किया हम यहाँ पे लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और ये पूछ रहा है कि ये जो लाइनों की इसकी लाइन की जो ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसकी आपने मोटाई वगैरह कितनी करनी है, ये आप यहाँ से 2 करना चाहते हैं, 3, मैं कहता हूँ 2 पे बेहतर है, ठीक है। और ये अब आप देख सकते, आप इसके बीच में आके आप क्लिक करें, देखें ये आपके कॉलम बन गए हैं। अब अगर इस कॉलम को आपने आगे लेके आना, तो यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसको भी आप इधर से पकड़ के आप इसको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, या जैसे भी यहाँ पे, और आप इसको यहाँ पे से सेंटर में कर लें। सेंटर में करने के बाद आप यहाँ से पे लिख सकते हैं कॉलम अलिफ और कॉलम बे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आपको दोबारा से रखना पड़ेगा। साइज़ आप 20 का कर लेते हैं, और ये यहाँ पे भी सिलेक्ट करने के बाद हम इसका भी साइज़ 20 ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका है कॉलम बनाना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कॉलम कैसे बनाते हैं। ये कॉलम गलत लिखा हुआ था, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, कॉलम बे, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। गैप देते तो बेशक आप गैप दे दें, यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा स्पेस दे दें। इस तरीके से आपके कॉलम बनेंगे। कॉलम बनाने की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इंटर प्रेस कर लेना है, फ़ॉन्ट इसका आपने कर लेना है 20 का। फ़ॉन्ट 20 का करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं सवाल नंबर 2 करने के बाद जैसे सवालात के जवाब दें। फ्रेंड्स ये तरीका है। यहाँ पे आप आंसर के लिए कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करना है। कंट्रोल स्पेस को प्रेस करने से जैसे मैं प्रेस करूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इंग्लिश आ जाएगा। और आपने शिफ्ट की मदद से माइनस को प्रेस करते जाना है, और ये आपकी लाइन लग जाएगी। सॉरी, ये इसको बैक स्पेस कर लेते हैं, ये थोड़ा इन पेज में मसला करता है इस तरह। इसको बैक स्पेस किया। इसके बाद हमने करना कि इसको हमने कॉपी कर लेना है, लाइन को कॉपी करना है हमने। ये यहाँ से पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C, और इसको वापस हमने उर्दू में लेके आना है कंट्रोल और स्पेस की मदद से। देख सकते हैं उर्दू में हो गया है ये। बाद एंड पे क्लिक करें। एंड पे क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस करें और
कंट्रोल सी से हमने कॉपी की थी और कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तरीका था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।